हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सुप्रभात। आइडियल ब्रांड में आपका स्वागत है। आज आपको मैं क्लास 10th का जो ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर है, त्रिकोणमिति, उसका कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला बताने वाला हूं। फिर आपको हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपको चैप्टर बाय चैप्टर एक एक सवाल हम बोर्ड पे बनाएंगे, तो आप अच्छे से देखिएगा, आपको अच्छे से बताया जाएगा। तो सभी दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बोलिएगा और आप भी पढ़िएगा अच्छे से। आप अपने स्क्रीन पे जब भी पढ़ने लगेगा तो मोबाइल को लंबा स्क्रीन कर दीजिएगा, थोड़ा मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा वीडियो का, क्योंकि हम मोबाइल से वीडियो शूट करते हैं, इसलिए थोड़ा क्वालिटी कम आता है। तो आप लोग स्क्रीन को लंबा करके क्वालिटी बढ़ा लीजिए, तो मैं ज्यादा टाइम आपका एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। आपका एक रुपया भी खर्च नहीं होगा, वो एक रुपया भी जाएगा आपके झोली में, और आप आइडियल ब्रांड में घर बैठे क्लास 10th 11th और 12th के सिलेबस पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ ट्राइगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति पे बोला हुआ क्लास 10th का मैथमेटिक्स है। आइडियल ब्रांच किशनपुर 10+2 का आपको ट्राइगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति चैप्टर है, आपको हम बताने के लिए जा रहे हैं। देखिए, ट्राइगोनोमेट्री, ये जो त्रिकोणमिति है ना, ये तीन बातों से मिलकर बना है, तीन कोनों से मिलकर बना है, तीन भुजाओं से मिलकर बना है। तो आप देखिए कि ट्राई का अर्थ होता है तीन, ट्राइगोनोमेट्री में ट्राई का अर्थ होता है तीन, गुण का अर्थ होता है भुजा, गुण का क्या अर्थ होता है भुजा, और मेट्री का अर्थ होता है माप, मेट्री का क्या अर्थ होता है माप। यानी कि ट्राइगोनोमेट्री में तीन भुजाओं को मापा जाता है। ट्राइगोनोमेट्री में क्या होता है, तीन भुजाओं को मापा जाता है, तीन कोनों को मापा जाता है, उसे ही हम ट्राइगोनोमेट्री त्रिकोणमिति कहते हैं। देखिए वो ट्राइगोनोमेट्री में वो तीन भुजाएं क्या क्या है, हम बताते हैं आपको। ये देखिए, ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये एक ट्राइगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति में जो आपका चित्र बनता है, वही चित्र का ये सैंपल है। तो आप देखिए, इसमें जो ये ए और बी है, ए और बी, ए बी सी, ये त्रिकोणमिति का तीनों कोण है। और ए बी जिसमें एक भुजा है, जिसको आप पी बोलते हैं, परपेंडिकुलर यानी कि लंब बोलते हैं। यानी कि ए बी क्या है, इसमें लंब है, ए बी क्या है लंब है। बीसी क्या है आधार है, बीसी क्या है आधार है, आधार को हम बी बोलते हैं। एसी क्या है, एसी, एसी वो कर्ण है, एसी क्या है कर्ण है, जिसको हम एच कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं एच कहते हैं। अब त्रिकोणमिति में आपको तीन चीजें आ गया है, लंब आ गया है, आधार आ गया है, कर्ण आ गया है। अब आपको पढ़ना क्या है, लंब, आधार और कर्ण के बारे में पढ़ना है। तो देखिए वो लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, कर्ण क्या होता है। तो त्रिकोणमिति में आपको 6 अनुपात दिया हुआ है, त्रिकोणमिति है 6 अनुपात है, 6 अनुपात है। वो 6 अनुपात ये है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सिक थीटा और कॉसिक थीटा। क्या क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सिक थीटा, कॉसिक थीटा। अब इसका फॉर्मूला आपको बनाना है। देखिए फॉर्मूला रटने वाला नहीं है, हर एक फॉर्मूला बनता है। दूसरा टीचर आपको बोलेगा रट्टा मारिए त्रिकोणमिति का फॉर्मूला, हम आपको बोलते हैं कि नहीं, आप रट्टा नहीं मारिए, आप समझिए कैसे बनता है, इसको बनाने के लिए सीखिए, जो कभी भूल नहीं पाइएगा। तो चलिए बनाते हैं। एक छोटी सी पॉइंट आप याद रखिए, लाल बटे काका, क्या याद रखेंगे वो आप, लाल बटे काका। तो ल से होता है लंब, के से होता है कर्ण, आ से हो गया आधार, फिर क का होता है, क का होता है, लाल बटे क का होता है। तो ल से लंब, क से कर्ण, आ से आधार, फिर क से कर्ण, ल से लंब, आ से आधार। चलते हैं साइन थीटा में, पहले वो आएगा साइन, तब कॉस, तब टेन। तो साइन थीटा में पहला क्या है लंब, पहला क्या है वो लंब है। फिर नीचे में देखिए लंब के बटे में क्या है कर्ण। लंब को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लंब को पी कहते हैं, क्या कहते हैं पी। कर्ण को क्या कहते हैं एच कहते हैं, कर्ण को क्या कहते हैं एच कहते हैं। इसका मतलब है साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है पी बट्टे एच, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है पी बट्टे एच। तो यहां से ये लंब गया, ये कर्ण गया। अब आ गया कॉस थीटा का, कॉस थीटा में आ से, ये दिख रहा है लाइनिंग, एक लाइनिंग दिख रही है, ये आ से आधार, आ से आधार, और फिर क से कर्ण, क से कर्ण। तो कॉस थीटा हो गया आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा हो गया आधार बटे कर्ण। यहां से आया ये, अब आ भी गया, ये क भी गया। आ से आधार, क से कर्ण। आधार को इंग्लिश में बोलते हैं वो बी, कर्ण को बोलते हैं एच। यानी कि कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया आपको बी बटे एच। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया
बी बटे एच। अब देखिए टेन थीटा, टेन थीटा ल से लम, ल से लम और फिर आ से आधार, आ से आधार, तो लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब को बुआ देखिए, लंब को क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। लंब को क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। आधार को क्या बोलते हैं, आधार को बी बोलते हैं। आधार को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। तो आपको तीन मान आ गया ना, कहां से आया, लाल बटे का से आया, लाल बटे का से आया। कैसे निकाले, पता चला आपको। तो साइन थीटा पी बटे एच, कॉस थीटा बी बटे एच, टेन थीटा पी बटे बी। अब देखिए अब होता क्या है, टेन का अपोजिट कॉट होता है, टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट, याद रखिए टेन का उल्टा कॉट। तो टेन थीटा का फॉर्मूला पी बटे बी, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला बी बटे पी, यानी कि आधार बटे लंब क्या हो जाएगी, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इसको उल्टा दो, क्योंकि हम जानते हैं टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो टेन ऊपर गया, आधार गया ऊपर, बी नीचे गया पी। अब सेक जो होता है वो कॉस का अपोजिट होता है। सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट होता है, यानी कि कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा। तो कॉस का फॉर्मूला बी बटे एच, कॉस का फॉर्मूला बी बटे एच, तो सेक का फॉर्मूला एच बटे बी, सेक का फॉर्मूला एच बटे बी। एच क्या है हुआ, कर्ण है, बी क्या है, आधार है, बी क्या है, आधार है। फिर ये जो होता है वो ये कॉसेक, साइन का अपोजिट कॉसेक, साइन का अपोजिट कॉसेक। तो साइन थीटा का फॉर्मूला पी बटे एच, साइन थीटा का फॉर्मूला पी बटे एच, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला एच बटे पी। क्या हो जाएगा वो, एच बटे पी हो जाएगा, क्योंकि साइन का अपोजिट होता है। अब बताइए क्या आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत है, नहीं, फॉर्मूला रटा नहीं जाता है, फॉर्मूला को बनाया जाता है, फॉर्मूला को समझा जाता है। तो आप इस प्रकार से आइडियल ब्रांड में फॉर्मूला समझ सकते हैं। अब हम आपको आगे का फॉर्मूला बताने के लिए जा रहे हैं। देखिए त्रिकोणमिति में तीन भुजा है वो, एक है कर्ण, एक है लंब, एक है आधार। सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा त्रिकोणमिति की क्या है, कर्ण है। तो हमको ज्ञात करना है एच, क्या ज्ञात करना है, एच स्क्वायर। एक बड़ा सा डंडा, एक बड़ा सा डंडा लेने के लिए हमको दो छोटे छोटे डंडा को जोड़ना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो ये कर्ण निकालने के लिए ये दोनों भुजाओं को जोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए एच बड़ा डंडा है आपका, तो छोटा डंडा पी है और फिर बी है, तो पी और बी को जोड़िएगा तभी ना बड़ा डंडा पड़ेगा। तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर यहां से एच निकल के आ जाएगा, ये देखिए कैपिटल है ये स्मॉल है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप जो लिख सकते हैं। एच यहाँ का ये रूट भाग गया, रूट क्या हुआ, वो भाग गया, रूट भाग गया तो उस तरफ जाए, सॉरी रूट नहीं भागा, पावर भाग गया, क्या भाग गया, पावर भाग गया। यहाँ से पावर भाग गया तो बराबर को उस तरफ गया तो वो रूट हो गया, क्या हो गया, रूट हो गया। रूट में आ गया पी स्क्वायर और बी स्क्वायर। देखिए आप फिर एक फॉर्मूला तैयार कर दिए, ये भी फॉर्मूला आप क्या किए, याद नहीं किए, बनाए। ये भी फॉर्मूला बन रहा है, बड़ी भुजा एच को आने के लिए हम दो को छोटी भुजा को जोड़ दिए, फिर ये स्क्वायर भाग के गया उस तरफ, रूट चल गया, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। फिर चलते हैं वो दो नंबर में, हमको पी स्क्वायर याद करना है। क्या याद करना है, पी स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ये बड़ी भुजा है ना एच, इसमें से ये छोटी भुजा बी को घटा देंगे, बड़ी भुजा में से ये छोटी भुजा बी को घटा देंगे। तो देखिए पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होगा, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर यहाँ का ये पावर हटेगा तो उस तरफ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पावर को हटा दिए, इस तरफ गया, रूट चढ़ गया, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा। चलिए फिर आप 3 नंबर का सवाल बनाते हैं। वह एच आ गया, पी आ गया, बचल क्या है, बी बचल है, क्या बचल है, बी बचल है। तो हम फिर अब बी स्क्वायर याद करेंगे। हम जानते हैं बी त्रिकोणमिति का छोटा भुजा है, ये बी जो है कर्ण से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, ये बड़का में से ही छोटका को घटा देंगे तो ये आ जाएगा। यानी कि हमको एच ज्ञात करना है तो ये दोनों को जोड़ देंगे, पी ज्ञात करना है तो ई बड़ा वाला में से ई छोटा वाला को घटा देंगे, फिर अगर बी ज्ञात करना है तो ई बड़का में से ई छोटका को घटा देंगे। तो हमको बी ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, फिर ये पावर भागेगा उस तरफ रूट चढ़ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इस प्रकार हम आपको ट्राइगोनोमेट्री का फॉर्मूला बनाने के लिए सिखाए। तो सभी बच्चे आप अपना स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या आप वीडियो को रोक रोक के लिख सकते हैं, थोड़ा वीडियो का लेकिन क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। चलिए हम शायद हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए।